नमस्कार। आज हम ले रहे हैं समास भाग द्वितीय। पहले आपको अविभाव समास के बारे में बता चुके हैं। अब आज हम दूसरा समास ले रहे हैं, तत्पुरुष समास। ये हम समास और समास जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, समास 6 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर अविभाव समास को हम विस्तार से बता चुके हैं। अब दूसरा ले रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिएगा, कोई भी जब समास हम करते हैं तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि तत्पुरुष का अगर हम करें ना तो संधि विच्छेद होता है तद प्लस पुरुष, और तद का अर्थ होता उसका, और पुरुष यानी पुरुष, उसका पुरुष। अब आप बताओ कि उसका पुरुष में यहाँ 2 पद है, एक तो तद और एक पुरुष। ये तद पूर्व पद है और ये पुरुष उत्तर पद है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, पहला पद है या दूसरा, यानी पूर्व पद है या उत्तर पद, तो सीधा सा उत्तर आता है कि भाई इसमें द्वितीय पद, उत्तर पद प्रधान है। तो आप परिभाषा लिखिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में कौन सा पद उत्तर द्वितीय जो पद है वो प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो, ये तत्पुरुष, तत्पूर्व पद है और पुरुष उत्तर पद है। अब मैं कहूँ उसका पुरुष आया या उसका पुरुष गया, तो बताओ इसमें महत्वपूर्ण कौन है, उसका महत्वपूर्ण है या पुरुष महत्वपूर्ण है? तो उत्तर आता है पुरुष महत्वपूर्ण है। तो ये पुरुष उत्तर पद है, इसलिए तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान। अब इसकी पहचान, ये तो थी परिभाषा कि जिस पद में, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें, ये तो हो गई परिभाषा, इसकी पहचान क्या है, तब आप पहचान लिखो। देखो, पहचान इसमें ये होती है इसकी कि समास अब जब आप करते हो तो कारक चिन्ह आपने सुना होगा, कारक। और हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मगर अब जब कारक 8 होते हैं ना, तो अपन तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर अधिकरण तक, तो आपको क्या ध्यान देना है कि कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्म से लेकर अधिकरण तक अगर आपको कारक चिन्ह नजर आए, क्या नजर आए? कारक चिन्ह। अगर आपको कारक चिन्ह नजर आए तो समझ लेना समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आप जानते हो कि इसमें कर्ता को छोड़ देना। मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्म से लेकर कहां तक? अधिकरण तक। तो अगर पूछे कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 प्रकार बताने हैं। ये तत्पुरुष समास है ना, ये 6 प्रकार। अब जो आपको कारक चिन्ह नजर आए उसी के आधार पर उस समास का नामकरण हो जाता है। अब देखो, जैसे ये कारक, और ये आपकी हो गया कारक चिन्ह। अब कर्ता तो आपको याद करना नहीं है, कर्म, तो इसका कारक चिन्ह है को। करण तो से या द्वारा, इस
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अलग होने के अर्थ में अधिकरण नहीं, संबंध, इसमें आपको बताना है कि का के की और अधिकरण में मैं पर, ये अगर आपको कोई समास विग्रह करते हो और ये कारक चिन्ह अगर आपको नजर आए तो आप बता देना कि समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। और जो कारक चिन्ह नजर आए समझ लेना कि समास कौन सा है। तो अगर आपको को नजर आए तो उसका नाम हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अगर आपको से आए या द्वारा आए तो समास हो जाएगा आपके कर्ण तत्पुरुष। अब जैसे उदाहरण देखो, आपके जैसे शब्द आए गगन स्पर्शी, गगन स्पर्शी शब्द आया। अब समास विग्रह क्या होगा इसका, दो पद है, एक गगन और एक स्पर्शी। तो अगर हम समास विग्रह करें तो होगा गगन को स्पर्श करने वाली। अब देखो यहां को नजर आ रहा है तो को आते ही समझ गए कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। अब ऐसा आता है कहीं राजकुमार, अब आराम से इसको समझने की कोशिश करना, दो पद है, एक राजा और एक कुमार, तो समास विग्रह क्या हुआ, राजा का कुमार। अब अगर कोई विद्यार्थी पूछे इसमें कि भी समास में कौन सा पद प्रधान है, तो एक तो राजा है और एक कुमार है। अगर मैं कहूं राजकुमार को इनाम दो या राजकुमार को फांसी दो, तो बताओ यहां राजा को फांसी दी जाएगी या राजा को इनाम दिया जाएगा या कुमार को, तो कुमार को। तो पद कौन सा प्रधान हुआ, कुमार। इसी प्रकार आपके जैसे शब्द आए, कुछ शब्द मैं आपको देता हूं, उसका आप कोशिश करना समास विग्रह। जैसे शब्द आए आपकी, लिखिएगा परलोक गमन, एक शब्द आता है मृत्युन्मुख, एक शब्द आता है आपके चीड़ी मार, एक शब्द आता है कटफोड़, एक आपके आएगा जेब कतरा, एक आया आपके शरणागत, एक आपके इसी प्रकार शब्द आता है इसमें एक शब्द आ गया आपके, जैसे अपन लग सकते हैं कि प्राप्तोदक, ऐसे शब्द कर सकते हैं। जैसे आप कमर तोड़, ऐसे कमर तोड़ शब्द कर सकते हो, है ना। अब इसका समास विग्रह क्या होगा कि परलोक गमन का क्या होगा, परलोक को गमन, है ना, परलोक को गमन। बिल्कुल ये भी जैसे मृत्यु उन्मुख आए, है ना, तो मृत्यु को उन्मुख। और चिड़ी मार, तो चिड़ी को मारने वाला, है ना। कट फोड़, तो कट यानी काठ, काठ को फोड़ने वाला।
और जेब कतराए तो जेब को कतरने वाला। शरणागत, शरण को आगत, है ना, शरण को आगत। और एक ये अच्छा शब्द आता है प्राप्तोदक, तो उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। और कमर तोड़ आए तो कमर को तोड़ने वाला। तो ये इस प्रकार सभी में हमने क्या नोट किया कि यहाँ को आ रहा है। तो ये सभी इसमें अगर आपको पूछे कि इसमें कौन सा समास होगा तो आपको बताना है कि कर्म तत्पुरुष। ये सभी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, ये कर्म तत्पुरुष। अब देखो दूसरा इसी में लेते हैं कर्ण तत्पुरुष। तो एक काफी विद्यार्थी जो मुझे नजर आ रहे हैं अच्छे उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब दूसरा इसी में ये 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष और दूसरा आप लिखिएगा कर्ण तत्पुरुष। ये हो गया आपके कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में ऐसा होता है कि आपको मैंने पहले बताया कि से या के द्वारा या द्वारा कारक चिन्ह आपको नजर आने चाहिए। अब आपके जैसे शब्द आता है कि भाई प्रेमातुर, ये कई बार पूछा भी जाता है और विशेष रूप से याद रखना इसका आप समास विग्रह क्या करेंगे, प्रेमातुर। तो कुछ विद्यार्थी हैं वो करते हैं कि प्रेम को आतुर, और कुछ इसका देते हैं कि प्रेम में आतुर। कुछ विद्यार्थी इसको प्रेम के लिए आतुर, जबकि इसका सही क्या होगा, कौन बताएगा इसको, प्रेम से आतुर। ये प्रेम से आतुर। तो आप नोट कर सकते हो कि इस प्रकार आए ना तो ये आतुर, प्रेमातुर आए तो प्रेम से आतुर करना। अच्छे बता रहे, काफी ने सही भी बताया, प्रेम से आतुर। अब अगर आपके आए कि तुलसीकृत, ऐसा आए तो तुलसी द्वारा कृत, है ना, क्या करोगे, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये तुलसी द्वारा कृत। अब इनमें पूछे कौन सा है तो आपको बताना कर्ण तत्पुरुष। देखो 5-4 शब्द मैं और देता हूं, आप अपनी ओर से करने की कोशिश करें। अगर आए आपके माघ प्रणीत, माघ प्रणीत, एक आपके आए तुलसी विरचित, एक आया आपकी मन माना, मन माना, एक आए मन मौजी। इस प्रकार भी अगर शब्द आए तो आप बता सकते हो मन मौजी। एक आपकी इस प्रकार भी पूछा जाता है कि मुंह मांगा, इसका क्या करोगे तो आप बता सकते हो मुंह मांगा, है ना। जैसे आप क्या है विराकुल, विराकुल भी शब्द आता है ना। और एक आता है जैसे प्रेमांध, प्रेमांध है, क्रोधांध है, इस प्रकार। एक आपके आए जैसे हैदराबाद, ये इस प्रकार के उदाहरण। तो आप करो, देखो कितने सही करते हो, देख रहा हूं मैं आपको। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। देखो माघ प्रणीत, अब आप ध्यान देना कि चाहे प्रणीत हो, चाहे रचित हो, चाहे विरचित हो, चाहे कृत हो, तो सभी में माघ प्रणीत यानी माघ द्वारा प्रणीत
और तुलसी विरचित, तो भाई तुलसी द्वारा विरचित, ये भी सही है ना। ये उन्होंने भी मन माना, मन से माना, और मन मौजी, मन से मौजी। मुंह मांगा अगर आए तो आप बताना मुंह से मांगा, और विरह कुल, विरह से आकुल, है ना। और प्रेमांध की प्रेम से अंधा, है ना। और हैदराबाद अगर आए तो आपको बताना है हैदर द्वारा आबाद, है ना। इसका क्या करोगे, हैदर द्वारा आबाद, ये भी याद रखना। अगर सिकंदराबाद आए तो सिकंदर द्वारा आबाद। इस प्रकार ये कौन सा समास हो गया आपके, कर्ण तत्पुरुष। काफी विद्यार्थी देख रहा हूं बिल्कुल सही बता रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तीसरा हम लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो आप भी देखो संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसका जैसे मैंने आपको बताया कि कारक चिन्ह क्या होगा, के लिए, को या के लिए। तो इसमें जैसे शब्द आता है, एक प्रसिद्ध जैसे शब्द है हवन सामग्री। इस प्रकार अगर शब्द आए हवन सामग्री, तो आपको बताना है कि यहाँ दो पद, एक हवन और एक सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री, क्या बताओगे, हवन के लिए सामग्री, ये सही, हवन के लिए सामग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर गौशाला है, ऐसा शब्द आए गौशाला, तो क्या बताओगे, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। अब मैं कुछ शब्द दे रहा हूं 5-7, तो आप लोग कोशिश करना कितने सही बता रहे हो। एक तो आता भाई आपकी रंगमंच, एक आया आपकी रणभूमि, एक आपके शब्द आए अनाथालय, अनाथालय, एक आता आपके काकबली, काकबली, एक शब्द आता है भूत बलि, भूत बलि, काक बलि, ये ऐसे शब्द आते हैं। जैसे आपके शब्द आए विद्यालय, है ना, ये विद्यालय शब्द आए, विद्यालय। तो करो इसका, रंगमंच, रंगमंच का क्या किया आपने, बिल्कुल। अब रंग यानी नाटक, तो रंग के लिए मंच, है ना, रंग के लिए मंच। रणभूमि, रण के लिए भूमि, है ना, ये भी आपने भी अच्छा बताया, बिल्कुल सही है, रण के लिए भूमि। और अनाथालय, तो अनाथों के लिए, अनाथों के लिए आलय, अनाथालय। और काकबली, अब काकबली में कुछ विद्यार्थी, देखो कुछ विद्यार्थियों ने गलत किया है, गलत बता रहे, काक की बलि नहीं होगा, काक के लिए बलि। तो इसका आप वापस विशेष ध्यान देना, काक के लिए बलि। और भूत बलि आए तो भूताय बलि यानी भूतों के लिए बलि। और विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और इस प्रकार कोई भी ऐसे शब्द आए, चाहे आलय हो चाहे आगार हो, जैसे भंडारागार आए तो भंडार के लिए आगार, तो आगार हो, आलय हो, शाला हो, मंच हो, भूमि हो, इस प्रकार सदन हो,
है ना। तो ऐसे अगर शब्द आए तो आप क्या बताओगे, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अपन लेते हैं चौथा, अपादान तत्पुरुष। तो देखिएगा, अपादान तत्पुरुष, इसमें आपके से अलग होने के अर्थ में आएगा, है ना। द्वितीय पद प्रधान है और इसमें अलग होने के अर्थ में से मतलब ये है कि जिससे हम अलग होने का संबंध होता है। जैसे आप कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके शब्द आए पथभ्रष्ट, अब पथभ्रष्ट शब्द आए तो आपके होगा कि पथ से भ्रष्ट। अब पथ यानी रास्ते से वो अलग हो रहा है, इसलिए जब अलग होने के अर्थ में आए तो से तो है, मगर ये से किस संदर्भ में है, अलग होने के संदर्भ में है। तो पथ से भ्रष्ट, और इसमें अगर आपको पूछे कि इसमें कौन सा होगा, तो आपको बताना कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष। जैसे इस प्रकार अगर आए कि रोग मुक्त, अब अगर रोग मुक्त शब्द आए और पूछे रोग मुक्त का क्या होगा, तो आपको बताना है कि रोग से मुक्त। तो रोग से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष है। तो विशेष रूप से देखना। अब देखो कुछ शब्द दे रहा हूं मैं अपनी ओर से, आप कोशिश करना। अब शब्द आता आपके देश निकाला, शब्द आता है आपके पदच्युत, शब्द आए आपके विद्याहीन, शब्द आए आपके कर्तव्य विमुख, शब्द आए आपके ऐसा जात बाहर, जात बाहर, है ना। एक शब्द आता जैसे धन रहित, धन रहित शब्द आए। अब बताओ इसमें क्या करोगे, देश निकाला, अब देश से निकाला, है ना, देश निकाला, बिल्कुल सही है, देश से निकाला। काफी विद्यार्थी देख रहा हूं काफी अच्छे बता रहे हो। पद देखो, देश से निकाला, देश से अलग हो रहा है। इसी प्रकार पदच्युत आए तो पद से च्युत, और विद्याहीन तो विद्या से हीन, कर्तव्य विमुख आए तो कर्तव्य से विमुख, है ना। ये एकदम सही बता रहे हैं काफी विद्यार्थी, है ना। अच्छा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया। जात बाहर तो जात से बाहर, और धन रहित आए तो धन से रहित, विद्याहीन आए तो विद्या से हीन, धन से रहित, देश से निकाला। तो ये अलग होने वाले, जैसे भ्रष्ट है, रहित है, हीन है, विमुख है, बाहर है, इन सभी में आपके कौन सा समास होगा, अपादान। ठीक है ना। मुक्त है, अब जैसे ऋण मुक्त आए, ऐसा है कि ऋण मुक्त, तो आप क्या बताओगे, ऋण से मुक्त, तो ऋण से वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसे मुक्त वगैरह से आपको शब्द याद रखने हैं, और इसका एकदम आप बता सकते हो कि अपादान तत्पुरुष। अगला देखिएगा, संबंध तत्पुरुष, इसका ले रहे हैं। अब पूछा गया कि भाई जात बाहर, तो जात से बाहर करो या जाति से बाहर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहां जो दिया गया होता है उसी के आधार पर दोनों सही है। चाहे जाति से बाहर लिखो तो भी सही है, और जात से बाहर लिखो तो भी सही है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसका आपको कारक चिन्ह मैंने आपको पहले ही बताया था
कि भाई का, के, की, इसका संबंध तत्पुरुष में आते हैं। अब आपके जैसे शब्द आता है कि लखपति, अब लखपति शब्द आए, दो पद है, एक लख है और एक पति। लख पूर्व पद है और पति उत्तर पद है। अब लखपति का मैं कह रहा हूं कि इसका समास विग्रह करो, तो क्या करोगे? लाखों का पति, तो लाखों का पति, तो ये लखपति हो गया। अब जैसे आपके शब्द आ गया कि कन्यादान, ये ऐसा शब्द, ये कई बार पूछा भी जाता, कन्यादान। तो कन्यादान में क्या करते हैं? कन्यादान में कुछ विद्यार्थी वो कन्या के लिए दान कर देते हैं। वो अपनी ओर से जो 20, 25 या 100 रुपये देते हैं ना, वो सोचते हैं कि कन्या के लिए दान हो गया। ये कन्यादान नहीं, कन्यादान का जो समास विग्रह होगा वो होगा कन्या का दान। ये याद रखना, जो माता पिता करते हैं, कन्या का दान। अब आपको क्या नजर आया? का नजर आया ना, तो संबंध तत्पुरुष है। तो ऐसे देखो कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ये समझ तो गए ना? हाँ, काफी अच्छे, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिएगा, कुछ नए शब्द आपको दे रहा हूं। जैसे अगर आए राष्ट्रोत्थान, ऐसा शब्द आता है राष्ट्रोत्थान। जैसे शब्द आए आपके सूर्योदय, पशु बलि, इसका क्या होगा? तो पशु बलि भी इसी में आएगा, ये पशु बलि हो गया, है ना? जैसे आप शब्द लिख सकते हो स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण कर सकते हो, है ना? जैसे शब्द आए राजप्रासाद, राजप्रासाद कर सकते हो। जैसे मध्याह्न शब्द आए, ये भी आपकी पूछा जाता, मध्याह्न। अब इसका आप समास विग्रह करो, तो राष्ट्रोत्थान, राष्ट्रोत्थान का एक आप राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्रोत्थान का क्या करोगे? राष्ट्र का उत्थान, ये कहाँ आया ना, तो ये संबंध तत्पुरुष, राष्ट्र का उत्थान। सूर्योदय, तो भाई सूर्य का उदय, है ना? सूर्योदय का क्या होगा? सूर्य का उदय। और पशु बलि, ये ध्यान देना, अब पशु बलि का पशु के लिए बलि नहीं करना है ना? ये देखो पशु की बलि, है ना? इसमें ये ध्यान देना, अब यहाँ पशु की बलि दी जाएगी, अब वो पशु के लिए बलि नहीं होगा, पशु की बलि। तो ध्यान देना, काक बलि अगर आए तो वो संप्रदान में होगा, और पशु बलि आए तो संबंध में होगा। स्वर्ण किरण आए तो स्वर्ण की किरण भी सही है, और कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सोने की किरण, तो जहां तक हो सके आप स्वर्ण यहाँ दे रखा तो स्वर्ण ही देने की कोशिश करें, स्वर्ण की किरण। और राजप्रासाद, तो राजा का प्रासाद, राजा का, है ना? ये राज संक्षिप्त, राजा का प्रासाद, है ना? जैसे आपकी राजकुमार आए ना, तो राजा का कुमार हो जाए। राजपथ आए तो राजा का पथ, इस प्रकार इसमें भी राजा शब्द का काम ले। और मध्याह्न आए तो इसमें से कौन बताएगा मध्याह्न का सही? देखो आप लोग कोशिश करो, काफी विद्यार्थी विराजमान है, कोशिश करो, मध्याह्न का क्या होगा? तो मध्य का अहन, मध्य का जो दिवस होता है ना, मध्य का अहन, मध्याह्न, तो ये इसी प्रकार होगा, है ना? करोड़पति आए तो क्या बताओगे? बिल्कुल सही, करोड़ों का पति। लखपति आए तो लाखों का पति। ये इस प्रकार आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। अगला अंतिम ले रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष। देखिएगा,
अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह आपको मैंने बताया मैं है, पर है। अब देखिएगा आपके जैसे शब्द आता है ध्यान मग्न, ध्यान मग्न शब्द आया, तो ध्यान मग्न का क्या करोगे, समास विग्रह क्या होगा, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ये होगा। अब मैं है ना, तो कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। अब वनवास आए जैसे, अब शब्द आए वनवास, तो क्या बताओगे, वन में वास, वन में वास, तो क्या हो गया आपके वनवास। ठीक है। अब कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद करने की कोशिश करना। जैसे एक शब्द आता है कवि पुंगव, कवि पुंगव। एक शब्द आता है आपके पुरुषोत्तम, एक शब्द दिया जाता है आपके नराधम, नराधम। एक आएगा आपके ऐसा आप बीती, आप बीती। अगर आपके आए नरश्रेष्ठ, बताओ देखिएगा कैसे करते हो। चिंता नहीं करनी, चिंतन करके बताने की कोशिश करो। कुछ बता भी रहे हैं, कुछ देख रहा हूं, अच्छा भी कर रहे हैं। और कवि पुंगव, कवि पुंगव का आप समास विग्रह करोगे कवियों में पुंगव। क्या करोगे, कवियों में पुंगव, पुंगव यानी श्रेष्ठ, तो कवियों में पुंगव है ना। जैसे पुरुषोत्तम आए तो पुरुषों में उत्तम, ये देखो है ना, अच्छा बताया आपने, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। इसी प्रकार अगर नराधम आए तो नरों में अधम, नरों में श्रेष्ठ नहीं होता, अधम का अर्थ होता नीच, पापी, दुष्ट। तो इसमें ये बताना आप, नरों में अधम, अधम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता है, दुष्ट होता है। ठीक है। आप बीती, तो आप बीती का क्या बताओगे, आप पर बीती, आप पर बीती। और नर श्रेष्ठ आए तो नर श्रेष्ठ यानी नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। तो यहां आपने ये जो भी उदाहरण दिए ये सब किसके थे, ये आपके अधिकरण तत्पुरुष के थे। तो ये आपके समास कौन सा हो गया, ये हो गया आपके तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में एक बात आपको और नोट करनी है, वो ये है कि अगर मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, देखिएगा इन शब्दों को पहले समझने की कोशिश करना, फिर बताना इसमें कौन सा सही होगा। जैसे अगर आपको मैं शब्द देता हूं अज्ञान, एक शब्द आता आपके अनमोल, एक शब्द होता है आपके अनुचित, और एक आया आपके नापाक, और एक आया आपके गैर हाजिर। ये कुछ शब्द दिए मैंने। इन शब्दों को देखो, ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो।
इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, अगर इसको अगर हम समास विग्रह करें क्या अर्थ दे रहे हैं, किस प्रकार हम समास विग्रह कर सकते हैं। तो अज्ञान का अगर हम अर्थ निकालें, समास विग्रह करें, तो इसका अर्थ होता है कि न ज्ञान, न ज्ञान। अनमोल का अगर निकालें, अनमोल का है न मोल, है ना। इन सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही मेरे को उत्तर दिया। और अनुचित अगर आए तो होगा आपके न उचित, जो उचित नहीं हो, न उचित, है ना। और नापाक अगर आए तो आपको बताना है न पाक, न पाक। और गैर हाजिर अगर पूछे तो क्या बताओगे, न हाजिर, न हाजिर, गैर हाजिर यानी न हाजिर। अब इनमें बताओ कि आपने समास विग्रह तो सही किया, मगर इन सभी जो मैंने आपको शब्द दिए इसमें कौन सा भाव निकल के आ रहा है, तो है ना। तो इनमें जितने भी देखो, न ज्ञान, न मोल, न उचित, न का भाव निकला। जो शब्द है ना इसमें नकारात्मक न का भाव निकला। तो आप इसको देखने की कोशिश करो, जब न का भाव निकले ना, तो वहां अगर आपको पूछे कि समास कौन सा होगा, तो बताना नए तत्पुरुष। तो ये याद रखना, कभी पूछ ले तो जिनमें नकारात्मकता आए, न का भाव निकले, तो क्या बताओगे इसमें, नए तत्पुरुष। तो ये याद रखना कौन कौन से ये नकारात्मक उपसर्ग अव्यय, तो ये लिख लेना। एक तो अ, एक अन, एक अन्न, एक ना, और ये गैर। ये जो मैंने 5 आपको जो अव्यय बताए, अगर ये नजर आए तो आप क्या बताओगे, कौन सा समास। तो आपको बताना है इसमें सब में आपको कौन सा बताना है, नए तत्पुरुष। तो पक्का याद कर लेना, एक तो अ, एक अन, एक अन, ना और गैर। ऐसा अगर पूर्व पद आए और जब समास विग्रह करें और नए का भाव प्रकट हो, तो आप समास विग्रह क्या करोगे, नए तत्पुरुष। ठीक है। तो कोई भी आ सकता, जैसे अशुद्ध आए तो न शुद्ध, अलग आए तो न लग, अछूत आए तो न छूत, इसी प्रकार अनजान आए तो न जान, है ना। जैसे आपके शब्द आए अनपढ़ आए तो न पढ़, इसी प्रकार अनुपलब्ध आए तो न उपलब्ध, अनादर आए तो न आदर, इसी प्रकार आपके शब्द आए ना काबिल तो न काबिल, ना मर्द तो न मर्द, और शब्द आए नामुमकिन तो न मुमकिन, और इसी पर गैर हाजिर तो गैर सरकारी तो न सरकारी, गैर कानूनी तो न कानूनी। समझ गए। तो ये आपके दूसरा समास हो गया। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब तीसरा ले रहे हैं कर्मधारय समास। तो लिखिएगा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है कि हम केवल एक परिभाषा को याद रखते हैं कि भाई जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और दूसरा जो उत्तर पद है वो विशेष्य हो, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, यही बात हम ध्यान रखते हैं। परंतु इसमें 5 बातें आपको याद रखनी। ये 5 बातें आपको रखोगे ना, तब आप बताओगे कि भाई इसमें कर्मधार है। तो 5 बातें कौन कौन सी है, एक बात ही आपने याद रखी है। 5 बातें, नंबर 1 बात है कि भाई आपको बताना कि जिस समास में पूर्व पद, पहली बात तो क्या होगी कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो, विशेषण, और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य।
एक नंबर तो ये याद रखना, सबसे अधिक उदाहरण इसके पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य, तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। ये एक नंबर बात। दूसरी बात, इसके उदाहरण में बाद में अभी बताऊंगा, मगर पहले ये 5 बातें याद रखनी। हम 5 बातें याद नहीं, केवल एक की बात रख लेते हैं कि कर्मधारय समास कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। और भी तो 4 बातें याद रखनी है। दूसरा इसमें आपको बताना है कि जिस समास में पूर्व पद विशेष्य भी होता है और उत्तर पद विशेषण, तो अभी समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। 2 बातें। तीसरी बात नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अधिकतर विद्यार्थियों ने कर लिया ना। तीसरी बात देखो, जिस समास में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो, वहां भी समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। तीसरी बात। चौथी बात देखो, जिस समास में पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान हो, वहां भी समास कौन सा होगा, तो वहां भी आपको बताना है कर्मधारय समास होगा। और चौथी हो गई, 5वीं अंतिम बात नोट करना, जिस समास में दोनों पद विशेषण हो, दोनों पद क्या हो, विशेषण, वहां भी समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। परंतु साथ में यह भी आपको याद रखना है कि अगर तीसरा अर्थ निकलना हो, तो भले कर्मधारय समास हो, आप में अगर पूछे इसमें कौन सा समास होगा, तो आप क्या बताओगे, बहुव्रीहि समास होगा। तो जिस तीसरा पद हो तो वहां बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपने अभी खुद ने बताया कि अगर आए कि नीलांबुज, ऐसा शब्द आए नीलांबुज, तो आजकल इस प्रकार के आते हैं कि जिसमें संधि भी हो, जिसमें समास भी हो, है ना। तो नीलांबुज में तो संधि क्या होगी, नील प्लस अंबुज, और समास विग्रह क्या होगा, नीला है अंबुज, नीला है जो अंबुज, या नीला है जो अंबुज, कुछ अंबुज, नीलांबुज। पूर्व पद क्या है, नील, नीला, और दूसरा क्या हो गया, अंबुज। तो पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, समास कौन सा हुआ, कर्मधारय। फिर देखिएगा इसी में आपके ऐसे शब्द भी आते हैं, जैसे शब्द आ गए आपके कि चरण कमल, चरण कमल शब्द आ गया। तो चरण कमल में ऐसे नहीं करेंगे कि चरण के समान कमल, तो इसमें आपको क्या करना है, कमल के समान चरण। ये देखो, कमल के समान चरण, ये देखना। तीसरा ऐसे आए जैसे राजर्षि शब्द आए, राजर्षि शब्द आए, तो आपको क्या बताना है,
या दोनों विशेषण है। जो राजा भी है, जो ऋषि भी है, वो आता राजर्षि। राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है ना। तो जो ब्रह्मा भी है, जो ब्रह्म भी है, जो ऋषि भी है, मोटा ताजा है, जो मोटा भी है, जो ताजा भी है। और एक जैसे आपके इसी प्रकार शब्द आए कि कालाश्या, कालाश्या, तो जो काला भी है और जो श्याम भी है। तो हर प्रकार के मैंने आपको उदाहरण देने की कोशिश की, चाहे पहला पद विशेषण हो, चाहे पूर्व पद विशेष्य हो, चाहे पहला पद उपमान हो, चाहे पहला पद उपमेय हो, और चाहे दोनों पद क्या हो, दोनों पद अगर विशेषण हो। अब एक और देखो, आपके मान लो इस प्रकार आए, थोड़ा देखने की कोशिश करना, समझना। शब्द आए पीतांबर। तो पीतांबर में हम क्या करते हैं कि अगर आपके देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अगर पूछे पीतांबर में समास, और पीतांबर का अगर समास विग्रह किया गया है, इस प्रकार है कि पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर, इस प्रकार अगर समास विग्रह किया गया है और फिर पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना है कर्मधारय। और अगर ये समास विग्रह नहीं किया गया है और ऐसा पूछे पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप बताना बहुव्रीहि समास है, क्योंकि फिर इसका अर्थ निकलता है कि पीला है अंबर जिसका वह। तो अगर समास विग्रह किया गया है तब तो कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। और अगर समास विग्रह है ही नहीं और पूछे पीतांबर में कौन सा, तो बहुव्रीहि। परंतु अगर आए कि पीतांबर पहने कोई बाहर खड़ा है, तो फिर वहां आप पीतांबर पहने अगर कोई बाहर खड़ा है, तो अगर पूछे पीतांबर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास बताना, वहां कर्मधारय बताओगे। या बाहर पीतांबर सूख रहे हैं, तो वहां कर्मधारय बताना। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने दो समास, एक तो तत्पुरुष समास और एक कर्मधारय समास किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर कभी मिलेंगे तो आगे समास और बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.